अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। 3 सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका। इधर सरदार ने भी हाथ दिखा कर कहा, ना भाऊजी, असी पहले ही तेना। शौहर जुमे की नमाज पढ़ के घर आया और खुशी से बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी, क्या मौलवी साहब ने रोमांस पर खुतबा दिया है? शौहर, नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा है जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। डॉक्टर, तुम्हें अच्छी सेहत के लिए रोजाना वर्जिश करनी चाहिए। पठान, यूं तो मैं फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस तकरीबन रोजाना खेलता हूँ। डॉक्टर, कितनी देर के लिए खेलते हो? पठान, जब तक मोबाइल की चार्जिंग खत्म नहीं हो जाती। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। बेल बजाने पर छोटा सा बच्चा बाहर निकला। आदमी, बेटा, आपके अब्बू घर पर हैं? बच्चा, जी वो तो बाजार गए हुए हैं। आदमी, अच्छा, अपने बड़े भाई को बुलाओ। बच्चा, वो क्रिकेट खेलने गए हैं। आदमी, अच्छा, तुम्हारी अम्मी तो घर पे होंगी। बच्चा, जी वो अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई हैं। वो आदमी जलकर बोला, तो बेटा आप घर में क्यों बैठे हैं? आप भी कहीं चले जाओ। बच्चा बोला, मैं भी अपने दोस्त के घर आया हूँ। शौहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शौहर, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठे तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी, अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शौहर, तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शौहर, तो मैं एक गड्ढा खोद कर इसमें बैठ जाऊंगा। बीवी, अच्छा, अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शौहर, तो मैं इस घड़ी में मिट्टी डाल दूंगा क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। शादी अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए। वो डांटे तो बंदा ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ले, खैर है वड्डी है। टीचर, इलामा इकबाल मरने से पहले क्या थे? लड़का, इलामा इकबाल मरने से पहले जिंदा थे। टीचर, जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन सूरज जमीन के करीब आ जाएगा, जमीन फट जाएगी। बच्चा, क्या उस दिन स्कूल की छुट्टी होगी? टीचर, दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? स्टूडेंट, 4। टीचर, कौन कौन से? स्टूडेंट, कायदे आजम, सिकंदर आजम, मुगल आजम और एक मेरा चाचा हाजी आजम। शेख की बीवी सुबह सुबह मर गई। वो रोता हुआ किचन में अपनी बेटी के पास गया और बोला, बेटी, तेरी अम्मी मर गई है, इसका पराठा ना बनाना। एक लड़की पार्क में बैठी सरदार को देखे जा रही थी। सरदार ने तंग आकर लड़की से पूछ ही लिया, क्या तलाश कर रही है? लड़की शर्माते हुए बोली, अपनी जिंदगी के लिए हम सफर तलाश कर रही हूँ। सरदार ने पूछा, मिला? लड़की ने कहा, नहीं। सरदार बोला, बाजी इस तरह करो, तुसी एतवार बाजार से पता करो, वहां से हर चीज मिल जाती है। एक सरदार बिल्डिंग से गिरा। डॉक्टर, ये तो मर चुका है। सरदार अचानक उठा और बोला, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। दूसरा सरदार, तो बस लेट जा, तुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है। पठान, मोटरसाइकिल तेज क्यों चला रहे हो? सरदार, ब्रेक फेल हो गई है इसलिए तेज चला रहा हूँ ताकि एक्सीडेंट होने से पहले घर पहुंच जाएं। पठान, ओ अच्छा, ये तो बात है, माड़ा और तेज चलाओ। एक चर्सी मीज़ार पर गया, दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बॉन्ड हर सूरत निकलना चाहिए, जो भी हो जाए। चर्सी, जैसे ही वो दुआ मांगकर बाजार से बाहर निकला, इसका प्राइस बॉन्ड किसी ने जेब से निकाल लिया। चर्सी वैसे ही वापस आ गया और कहने लगा, बाबा जी, पहले पूरी गल सुन लिया करो ते फिर एक्शन लिया करो। पप्पू बस में बैठा ऊंची आवाज में बात कर रहा होता है। पप्पू, हाँ माँ, मैं बस में हूँ। जेब कतरों से बचने के लिए अपना बटुआ मैंने सीट के नीचे रख दिया है। आसपास सब लोग हैरत से देखते हैं। फिर 5 मिनट बाद पप्पू चीखता है, ओ अम्मा, सीट किसी और ने ले ली। गाड़ी चिल्लाते हुए अगर कोई बच्चा सामने आ जाए तो पहली कोशिश करें कि गाड़ी रोक लें। अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर बच्चे के पीछे से गुजारें, क्योंकि बच्चा अमूमन आगे की तरफ दौड़ता है। और इसी तरह कोई बुजुर्ग सामने आ जाए तो इसके आगे से गाड़ी गुजारें, क्योंकि बुजुर्ग अमूमन पीछे की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर कोई खातून सामने आ जाए
تو آپ ہر حال میں گاڑی روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کی یہ نرالی مخلوق پہلے آگے بھاگے گی، پھر پیچھے بھاگے گی، آخر دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کر سڑک کے عین بیچ میں کھڑی ہو جائے گی۔ ایک پنجابی لڑکی ایک سردار کی دکان پہ گئی اور کہا، لپٹن دی چاہ ہے؟ سردار شرماتے ہوئے، مینو تے نہیں ہے، جے تینوں ہے تے لپٹ جا۔ بیوی شوہر سے، میری شادی تو پڑھائی کی وجہ سے لیٹ ہوئی، آپ کی شادی کیوں لیٹ ہوئی؟ شوہر، میں صدقہ بہت دیا کرتا تھا۔ بیوی، صدقے کا شادی سے کیا تعلق؟ شوہر، صدقہ بہت سی بلائیں ٹال دیتا ہے، بس اس سال مصروفیت کی وجہ سے صدقہ نہیں دیا گیا تو ہو گئی میری شادی۔ پپو، امی میں کیسے پیدا ہوا تھا؟ اماں، میں نے ڈبے میں مٹی ڈال کر رکھ دی تھی، اس میں کچھ دن بعد تم مجھے ملے۔ پپو نے بھی اس طرح کیا، کچھ دن بعد جب اس نے جا کر دیکھا تو اس میں ایک کاکروچ تھا۔ پپو غصے سے بولا، دل تو کرتا ہے کہ تجھے مار دوں، لیکن کیا کروں، تو اولاد ہے میری۔